अब हम स्टार्ट ले रहे हैं जनरल लेजर का या जीएल अकाउंट का। जनरल लेजर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करूँगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम जनरल लेजर में एंट्रीज कैसे करते हैं। तो पहली चीज़, ऑल एंट्रीज डन इफेक्ट्स जीएल अकाउंट्स। हम जितनी भी एंट्रीज करते हैं अपने पीएचडी सॉफ्टवेयर में वो सारी जाके इफेक्ट होती हैं जनरल लेजर अकाउंट्स में। यूज़र डजंट हैव टू डायरेक्टली एंटर इनटू जीएल। ऑल्दो कि ये पॉसिबिलिटी है कि आप जाके सीधा जनरल लेजर में ही एंट्रीज खर्च कर सकते हैं, मगर ये रिकमेंड भी किया जाता है और ये ज़रूरी नहीं है कि यूज़र जाके डायरेक्टली उसी में एंट्री करें। हम देखेंगे जब हम अपने आगे ट्रांजैक्शंस करेंगे, एंट्रीज करेंगे, तो हम जाके जनरल विंडो खोलेंगे और वहाँ पर सिंगल एंट्री करेंगे जो कि जाके पीछे अफेक्ट करेगी। यूज़र इनपुट ट्रांजैक्शंस एंड डबल एंट्री इज टेकन केयर ऑफ इन बैकग्राउंड। हमारी जो काउंटिंग है ये चल ही रही है ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग पे। तो हम क्या करेंगे, जब हम अपने वहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे, जो डबल एंट्री इफेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली पीएचडी उसको इनपुट कर देगा हमारे जनरल लेजर अकाउंट्स में। अब अगली चीज़ है व्हेन एंटरिंग इनटू जीएल अकाउंट। जब आप जनरल लेजर के अंदर एंट्री कर रहे हो, यूज़र मस्ट डू बोथ साइड एंट्रीज। क्योंकि जनरल में जैसे मैं कहा था कि जो हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग है, इक्वेशन है एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, उसको बैलेंस करना होता है। तो यूज़र ना सिर्फ डेबिट बल्कि क्रेडिट एंट्री भी करेगा, यानी कि बोथ साइड्स पे एंट्रीज होंगी। इंश्योर बोथ साइड्स बैलेंस आउट। और आपने ये भी मेक श्योर करना है कि दोनों साइड्स बैलेंस हों। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल है। डेबिट एंट्रीज फर्स्ट देन क्रेडिट्स। आगे मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ, नॉट अ हार्ड रूल। अमूमन ये होता है कि जब आप एंट्रीज करते हैं तो सबसे पहले आप डेबिट एंट्रीज करते हैं, उसके बाद क्रेडिट करते हैं। ये एक जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का कि डेबिट्स फर्स्ट देन क्रेडिट्स। अगर जो मैंने मेंशन किया हुआ, नॉट अ हार्ड रूल, बट ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप पहले क्रेडिट्स कर देंगे बाद में डेबिट करेंगे, ये भी एक्सेप्टेबल है। बट जितने प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं वो इस आदत में होते हैं कि अगर वो जनरल लेजर खोल के देख रहे हैं तो सबसे पहले वो डेबिट एंट्री देखेंगे, उसके बाद वो क्रेडिट को। इसलिए जस्ट टू कीप बुक्स अलाइन विद द गैप एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, आपको डेबिट एंट्रीज पहले करनी है। कैन डू मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट एंट्रीज टू बैलेंस द इक्वेशन। अब ये भी हो सकता है, आगे जाके मैं आपको एग्जांपल में भी दिखाऊंगा कि आपको एक डेबिट एंट्री को बैलेंस आउट करने के लिए मल्टीपल क्रेडिट एंट्रीज करनी हो, या फिर एक क्रेडिट एंट्री को बैलेंस आउट करने के लिए मल्टीपल डेबिट करनी हो। पीएचडी विल नॉट अलाउ आउट ऑफ बैलेंस एंट्रीज। अगर आपके जनरल लेजर अकाउंट में कुछ एंट्रीज हैं, वैसे वो सिंगल है या मल्टीपल एंट्रीज हैं, और वो बैलेंस आउट नहीं हो रही, पीएचडी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उनको एंटर कर सकें। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, सिंपल एंट्री एग्जांपल। अभी बिल्कुल सिंपल एंट्री है जो कि मेरे ख्याल में जब भी अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है इन एनी रीजन, सबसे पहले यही एक ट्रांजैक्शन पढ़ा जाता है, कैश टू सेल्स। यहाँ पर देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ कैश। कैश आया यानी हमने कुछ चीज़ें बेची हैं तो हमारे पास कैश आया और हमारी चीज़ें गई हैं। हमने कैश को डेबिट किया और साथ ही हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर नीचे मैंशनड है कि डेबिट का बैलेंस 1000, क्रेडिट का बैलेंस 1000, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। डबल एंट्री फर्स्ट देन क्रेडिट, जैसे मैंने मेंशन किया था पहले कि जब आप अपनी एंट्रीज कर रहे हो आप सबसे पहले डेबिट एंट्री करेंगे, उसके बाद आप क्रेडिट एंट्री करेंगे। अगेन नॉट अ हार्ड रूल, आप क्रेडिट एंट्री पहले भी कर सकते हैं। मैं सेल्स पहले लिख सकता था, कैश बाद में, वो भी एक्सेप्टेबल था। अगर आप पीएचडी में ऐसा करते हैं कोई एरर नहीं आएगा। बट एक है जस्ट टू कीप बुक्स अलाइंड विद द गैप प्रिंसिपल्स, बेहतर है कि आप डेबिट एंट्री पहले करें। इंश्योर बोथ साइड्स इक्वल। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स दोनों इक्वल हों जब आप अपनी जनरल लेजर की जो एंट्री है या ट्रांजेक्शन उसको क्लोज करें। मल्टीपल एंट्री एग्जांपल। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक सिंपल जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी उसको थोड़ा और एनहांस कर दिया। हम देख रहे हैं मल्टीपल, क्योंकि हमने दोनों साइड्स बैलेंस आउट करनी है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सेल, हमने कुछ चीज़ें बेची हैं, उसी लास्ट एंट्री को एनहांस किया। अब उन में से जो हमने चीज़ें बेची थी उन सेल्स में से हमें कैश आया उसी वक्त 500 और बाकी 500 ऑन क्रेडिट है। तो मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट 500 से डेबिट कर दिया है और हमारा अकाउंट रिसीवेबल है ये हमने 500 से डेबिट कर दिया है और सेल्स को क्रेडिट किया है 1000 से, क्योंकि हमने 1000 की सेल की है। अभी पैसे जितना कैश आया है 500 और जितना पैसा या कैश आना है। अगेन नीचे ये दोनों बैलेंस आउट है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं मल्टीपल एंट्री की। अब यहाँ पर
हमने इन्वेंटरी ख़रीदी है। आगे मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है 15 डेज़ क्रेडिट ऑन बैलेंस, यानी हमने इन्वेंटरी ख़रीदी, हमने थोड़ा सा कैश दिया इन्वेंट्री खरीदते हुए और बाकी जितना बैलेंस था उस पर हमें 15 डेज़ का क्रेडिट मिला है। तो अभी एंट्री कैसी होगी, इन्वेंट्री आई है, मैं इसको डेबिट किया 1000 वर्थ की, हमने 500 रुपीज़ कैश दे दिया, वो गया क्रेडिट में, और हमारा अकाउंट पेएबल है, यानी कि जो हमें क्रेडिट मिला हुआ है वो मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी अकाउंट पेएबल की, और दोनों साइड्स बैलेंस आउट। अब इसी एंट्री को हम देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ, जब हम पी स्ट्रीम में एंटर करेंगे तो उसमें मैं अकाउंट आईडी साथ मेंशन करूँगा। सिमिलर एंट्री, बट यहाँ पर मैंने कॉलम एंटर किया अकाउंट आईडीज़ का। जब हम पी स्ट्रीम में एंटर करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आप अकाउंट आईडी को मेंशन करेंगे। डिस्क्रिप्शन आप जर्नल में खुद ही, जर्नल लेजर में खुद ही एंटर करेंगे, और ये वो जगह है जहाँ पर मुझे समझ आती है कि जो स्पेल चेक है वो क्यों मेंशन था पी स्ट्री की ग्लोबल ऑप्शंस के अंदर। ये डमी अकाउंट आईडीज़ हैं ज़ूनी के एग्जैक्टली एज इट इज़ हों, जस्ट टू शो यू कि कैसी होंगी। हम लोग यहाँ पर अकाउंट आईडी मेंशन करेंगे जब हम एंट्री करने लगेंगे, तो ये अकाउंट आईडी हो सकती है से इन्वेंटरी की। आगे मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन, और आगे मैं डेबिट किया 1000, और से मेरा कैश अकाउंट है, यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कैश पेड, और ये अकाउंट आईडी हो सकता है चेकिंग अकाउंट की हो या कैश बैलेंस अकाउंट की हो। आगे अकाउंट पेएबल हो सकता है हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट पेएबल का जो अकाउंट हो उसको आईडी दी हो, उसको आईडी साइन की हो 20,100, और यहाँ से हमने इसको क्रेडिट किया, और यहाँ से हमने अपनी बैलेंस की इक्वेशन। तो ये थे कॉन्सेप्ट्स जनरल एंट्रीज़ के या जनरल लेजर के। अब हम जाके पी स्ट्रीम में एंट्री करके देखते हैं कि जनरल लेजर में एंट्रीज़ कैसी होती हैं। अब हम पी स्ट्री पे हैं, और कंपनी फाइल मैंने खोली हुई है अपनी लव केक्स बेकरी। बिफोर स्टार्टिंग जनरल लेजर या जनरल मैं आपको वो दिखा दूं जहाँ से हम एंट्री करते हैं अपने अकाउंट सेगमेंटेशन की, जहाँ से हम डिफ़ाइन करते हैं। मैं आऊँगा मेंटेन पे, डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से मैं आऊँगा जनरल लेजर। अब यहाँ पर चूँकि मेरे पास जो वर्जन है वो कंप्लीट है, तो एक ही टैब दिखा रहा है राउंडिंग अकाउंट की। जब मैं स्लाइड्स में आपको दिखाया था कि राउंडिंग अकाउंट के अलावा हमारे पास अकाउंट सेगमेंटेशन की स्लाइड थी, तो ये वो जगह है जहाँ पर जाके आप अकाउंट सेगमेंटेशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जनरल लेजर डिफ़ॉल्ट्स खोली है, तो मैं आपको ये भी मेंशन कर दूँ कि राउंडिंग अकाउंट क्या है। अमूमन कंपनीज़ में होता है कि कंपनीज़ अपने अकाउंट्स को राउंड ऑफ करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी अकाउंट का बैलेंस से फॉर एग्जांपल 24,001 है, तो वो राउंड ऑफ करके उसको 24,000 पे ले आएंगी। इस तरह कंपनीज़ अपनी पेनीज़, सेंट्स या पैसास इनको राउंड ऑफ करती हैं टू द नियरेस्ट फिगर। तो ये सब एडजस्ट जाके कहाँ होती हैं, रिटेन अर्निंग अकाउंट्स में। यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया हुआ है 39,005, ये ऑलरेडी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मेंशन्ड है रिटेन अर्निंग अकाउंट। अनलेस के आपके कंपनी के जो रिटेन अर्निंग अकाउंट्स हैं वो किसी और हेडर के अंदर या किसी और अकाउंट नंबर के अंदर जा रहे हों, ये बेहतर है कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखें। तो इसको मैं यहाँ से कर दूँगा कैंसिल। अब हम जाके देख लेंगे अपना जनरल या अकाउंट्स, उनको हम कैसे एंटर करते हैं। मैं आऊँगा टास्क पे, और यहाँ पे मेरे पास नीचे जनरल एंट्री। बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर गोइंग फर्दर एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, जहाँ पर आपको याद हो मैंने अपने ग्लोबल ऑप्शंस में यहाँ पर अकाउंट्स रिसीवेबल का जो जनरल लेजर अकाउंट्स हैं इसको अनहाइड किया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो अकाउंट्स हैं ये हिडन होते हैं, मगर मैं चाहूँ तो इनको मैं अनहाइड कर सकता हूँ ताकि मैं आपको शो कर सकूँ कि जैसे हमारी डबल एंट्री बुकिंग भी वो कैसी होती है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर डेट है, और उसके बाद नीचे है रेफरेंस नंबर। अब रेफरेंस नंबर में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, कुछ भी मीनिंगफुल, आप इवन डेट दे सकते हैं। मैं ये भी मेंशन कर सकता हूँ जैसे ये जनरल अकाउंट है जो GL प्लस आगे डेट दे दूँ। हम लोग चूँकि पहली एंट्री कर रहे हैं तो एक नई कंपनी में एक्सपेक्ट किया था कि कैपिटल आया है, तो अब मैं ऐसा ले लेता हूँ ओनर। ये एक रेफरेंस है ओनर कंट्रीब्यूशन, हम लोग कैपिटल लेके आ रहे हैं। अब मैं आऊँगा यहाँ पे GL अकाउंट पे, और यहाँ पर आके मैं देखूँगा अपना अकाउंट। आप चाहें तो यहाँ से अकाउंट नंबर्स एंटर करना कर दें, चाहें तो यहाँ से मैं इस सर्च बटन को दबाऊंगा और
मेरे पास जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अकाउंट सारे यहाँ खुल जाएंगे। यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ अगर मुझे ऐसे नंबर याद ना हो। विद टाइम जब आप काम कर रहे होंगे पीएचडी में, आपको ये सारे जो अकाउंट आईडीज़ हैं ये याद होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा आएंगे और आके इसके अंदर अपनी डिज़ायर्ड नंबर, अकाउंट नंबर वो मैच कर देंगे। यहाँ से मैं करता हूँ रेगुलर चेकिंग अकाउंट, यानी इस अकाउंट में हमारे पैसे आ रहे हैं तो 1200। अब यहाँ पर मैंने लिखनी डिस्क्रिप्शन, मैं लिख देता हूँ कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स, और डेबिट मैं करता हूँ से विद अमाउंट ऑफ 10,000। ऐसे टैब प्रेस किया, नीचे आता हूँ। अब उसने इसी चीज़ को कॉपी कर दिया। ये भी एक्सेप्टेबल है कि मैं जो डिस्क्रिप्शन है वो डेबिट एंट्रीज के सेम दूँ। अब यहाँ पर मुझे जीएल अकाउंट मेंशन करना है। अब मुझे ऐसा याद नहीं है तो यहाँ से मैं आऊँगा सर्च पे, और यहाँ से आके मैं सर्च करना चाहूँगा कि सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट अकाउंट कौन सा है जिसमें हम इसको क्रेडिट करेंगे। मैं आता हूँ, ये देखें यहाँ पर एक अकाउंट है 39006 पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन। यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ से, चूँकि हमारी कंपनी बेस है ऑन पार्टनरशिप, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि हमारे पास 2 पार्टनर थे तो हमने 2 पार्टनर्स की इक्वल कंट्रीब्यूशन की है। यहाँ आता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ पार्टनर 1 कंट्रीब्यूशन, और यहाँ से मैं इसको क्रेडिट करूँगा 5,000 के साथ। और यहाँ से सिमिलर अकाउंट 39006 पार्टनर 2 कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर आके मैं इसमें सिमिलर अमाउंट क्रेडिट करूँगा 5,000 की, ताकि मेरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस आउट हो जाए। बट जस्ट टू शो यू, अगर मैं इसमें गलत एंट्री डालता हूँ, अमाउंट को कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ ताकि मेरी इक्वेशन बैलेंस आउट ना हो सके, तो मुझे पीएचडी का ये करने देगा कि नहीं। मैं 5,000 डालता हूँ, मैं 4,500 डालता हूँ, टैब प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस आउट नहीं हो रही, यहाँ मुझे मेंशन भी कह रहा है आउट ऑफ बैलेंस 500। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, सेव किया। द जर्नल कैन नॉट बी पोस्टेड बिकॉज इट्स आउट ऑफ बैलेंस। अब पेपर बेस्ड अकाउंटिंग में मैं ये गलती कर सकता था, बट कंप्यूटर अकाउंटिंग मेरी मिस्टेक, ह्यूमन एरर था, उसको पकड़ लिया। उसने मुझे यहाँ पोस्टिंग नहीं करनी दी। मैं ओके करूँगा और यहाँ से आके अपनी एंट्री को इक्वलाइज करूँगा। आप देखें आउट ऑफ बैलेंस 0 दिखा रहा है, दोनों टोटल्स इक्वल हो रहे हैं। यहाँ से मैं आके सेव करता हूँ और इसने आपकी बार सेव कर दिया। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। इस तरह हम करते हैं अपनी जनरल या जनरल लेजर में एंट्रीज़।